श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और काम से थोड़े से फ्री नहीं है। आज काम बाकी है मगर करने भी जा रही थी मैं तो काम। क्या करूँ, बादल बरसने लगे थोड़े थोड़े और सावन का महीना है भाई, बरसने दो बादलों को खुल के तो फिर इधर आके देखा तो चिड़ियाएँ गाने गा रही थी। मल्हार इस पेड़ पे बैठी थी, यहाँ पे बहुत सारी। अभी भी आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ तेज़ गा रही थी। मैं उनका शोर सुन के बाहर आई। अब सोचा ये चिड़ियाँ भी गाना गा रही हैं तो याद आई अपने भी जब छोटे थे, सावन का महीना आता था। हमारी पड़ोस की जितनी भी हमसे बड़ी बड़ी लड़कियां थीं, हमारी बहन लगती थीं, सब हमारे घर पे आती थीं बहनों के पास। और मेरे घर में एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा, उस पेड़ पे झूला डाला जाता था। लगभग 1 डेढ़ महीने वो झूला उतरता नहीं था उस पेड़ से। और उसी पेड़ पे ना पूरे मोहल्ले की लेडीज, लड़के और जो भी हमारे चाचा ताई, चाचा ताऊ, चाची, भाभी जितनी भी होती थी सब आती थी दोपहर के समय अपना अपना काम करके, और शाम तक चलता था वो। और झूला झूलने का वो भी बता दूं, जब बहन झूला झूलती थी तो भाई झुट्टे लगाते थे। झुट्टे बोलो तो मतलब उसको, झूले को ऐसे सपोर्ट करते थे ना, झुलाते थे बहनों को। और जब भाई झूलते थे तो बहन झुलाती थी उनको, रस्सी खींचते थे जोर जोर से, बहुत ही तेज तेज। तो वो दिन मुझे याद आ गए थे। हम तब छोटे थे, बहुत छोटे थे। हमारी बारी इतनी नहीं आती थी झूलने की। पता है हमारे लिए क्या होता था? 2 झूले डाल दिए जाते थे एक बराबर पे, और उन दोनों झूलों पे एक चारपाई रख दी जाती थी। दोनों साइडों में चारपाई रख दी और उस पे हम छोटे छोटे जितने भी होते थे बहन सबको उसी पे बिठा दिया जाता था। और बोलते थे पहले इन्हें निपटा दो। निपटा दो का मतलब इन्हें खिला झूला झुला के बिठा दो एक साइड में, पहले इनको सल्टा दो। ये बैठेंगी फिर पिंपी पिपी करती रहेंगी, ना गीत गाने देती हैं ना कुछ भी। फिर हमें एक दूसरे से चिपका चिपका के बिठा देते थे। 5-6 बच्चों को बिठा दिया चारपाई पे और बोल देते एक दूसरे को कस के पकड़ लेना, अगर गिर गया ना कोई भी तो कल दोबारा नहीं झुलाएंगे, सोच लेना। वो बड़ी बड़ी बहनें थी हमारी, उनकी वार्निंग होती थी हमें हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो मैं लगभग 4th या 5वीं क्लास में पढ़ती थी, 8वीं क्लास तक पढ़ी थी, तब तक ये सिलसिला चलता रहा था झूले का हमारे घर पे। अभी भी है मगर अब नहीं है पहले जैसी रस्म रिवाज, अब नहीं है। पहले इतने गीत गा गा के औरतें, चाची ताई भाभी काकी सब इकट्ठी हो जाती थी और खूब हर मोहल्ले में एक झूला मिलता था, हर मोहल्ले में। और फिर ना एक रस्म और होती थी, रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांध देती सब औरतें, पूजा वूजा हो जाती घर में। फिर शाम को ना वही लास्ट में रस्म होती थी रक्षाबंधन की, घूंगा लगाने वाली। वो जौ के दाने उगाए जाते हैं कुछ, वो 1-1.5 क्या बताऊँ, एक एक बुलंद के तो हो ही जाते हैं, 1.5 के तो नहीं होते, लगभग 10-15 दिन में। और वो एक एक बुलंद के हो जाते हैं। उन्हें उखाड़ के फिर जितने भी रिश्तेदार आते थे ना, किसी के फूफा, किसी के जीजा, किसी के घर वाले, तो वो उन सब के ना वो लगाते थे कानों में, वो गेहूं के पौधे लगा दिए जाते थे, जौ के पौधे होते थे। तो फिर वो नेक देते थे उसका हमने भी लगाए थे खूब सारे। वो तो छोटे बच्चों को तो ज़्यादा नेक मिलता था और बड़ी वाली लड़कियों को भी ना ऐसे ज़बरदस्ती वो ले लेती थी कि ना फूफा जी इतने के नहीं, हम तो इतने के घूंगे लगाएंगे। और मतलब पिछले जो वो थे ना त्योहार, हम जब छोटे थे त्योहार तब मनाए जाते थे, अब तो नहीं, कोई स्वाद नहीं आता त्योहारों में। अपने अपने बैठे घरों में बना रहे। पहले हमारे उधर होते थे होली दीपावली पे घर घर मिठाई बांटी जाती थी, सब एक दूसरे के यहाँ मिठाई देने जाते थे। जाते तो अभी भी हैं, पर पहले पूरा परिवार इकट्ठा जाता था। अब तो किसी एक को भेज देते हैं कि जाओ उसके यहाँ मिठाई दे के आओ, उसके यहाँ मिठाई दे के आओ। पहले जैसे जाते थे ना, पूरा परिवार इकट्ठा चल रहा है। और होली पे जैसे रंग लगाने जाते थे सुबह, फिर शाम को राम राम के लिए जाते थे, गेहूँ की दाने सेक के होली की आग में, फिर उन्हें शाम को ही बांटते थे राम राम करते हुए। दीपावली पे भी ऐसे ही होता था। बहुत सारी ऐसे होते थे त्यौहार, क्या बताएं, अब तो कुछ भी नहीं है, बस नाम के त्यौहार रह गए मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो नाम का ही त्यौहार है भाई। बाकी जिनका बड़ा परिवार होता है, वो तो अभी भी अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं।
तो हम यहाँ बैठे हैं अपने रोजी रोटी में व्यस्त हैं। और मनाएं भी तो त्यौहार किसके साथ, भाई हमारे उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं। और ये हमारे मिस्टर जी कहीं चल दिए बाइक लेके किसी काम से। और अभी के लिए साथियों इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे भी अपने घर का काम करना है। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम साथियों। बस की चाबी गिर गई, किधर गिर गई, ये गिर गई। वो बस वाले अंकल जी गए थे तो मुझे चाबी दे गए थे जाते जाते, और मैं चाबी लेके यहीं बैठ गई थी। जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।